नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मेरा नाम है सुजीत पांडे। आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहां पर लेकर आ गए हैं आपके लिए बहुत ही शानदार साइंस के क्वेश्चन। सुपर फास्ट ये वीडियो रहेगा और बहुत ही अच्छे सिलेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे। आपको ये वीडियो पढ़कर मजा आने वाला है। क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्टेड है, एक से एक क्वेश्चन है, पता भी नहीं चलेगा, पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखिए, किस पीएच मान पर दांत सड़ने लगते हैं? तो यदि आपका पीएच मान 5.5 के करीब पहुंच जाएगा तो दांत सड़ने लगेंगे। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा 5.5। क्वेश्चन नंबर देखिए 2, मस्तिष्क का कौन सा भाग मानव शरीर की मुद्रा और संतुलन को बनाए रखता है? तो मस्तिष्क का वो भाग होता है आपका सेरिबेलम। ये मानव शरीर की मुद्रा एवं संतुलन को बनाए रखने का कार्य करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा यूकैरियोटिक कोशिका की विशेषता नहीं है? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से आपका यूकैरियोटिक कोशिका की विशेषता नहीं है, ये वर्ड अच्छे से देखिए। तो पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट का अनुपस्थित होना ये विशेषता नहीं है, बाकी तीनों विशेषताएं हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्रिप्टोगेम पादप क्या है? तो क्रिप्टोगेम पादप जो होता है वो फूल ना देने वाले पौधे होते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहां पर फूल ना देने वाले पौधे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है, पौधों को मिट्टी द्वारा कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व प्राप्त होता है? तो मिट्टी द्वारा प्राप्त होता है आपका जिंक। ऑप्शन नंबर बी जिंक यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति का संबंध आपकी गेहूं के उत्पादन से है। ऑप्शन नंबर डी गेहूं का उत्पादन इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये लीजिए अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने यह सुझाव दिया कि जीवन की उत्पत्ति सरल अकार्बनिक अणु से हुई होगी? तो ये यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से सही आंसर है आपका JBS हाल्डेन ने ये बोला था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, शरीर में किस हार्मोन की कमी के कारण घेंगा या गाइटर रोग होता है? तो घेंगा या गाइटर रोग जो होता है वो होता है आपका थायरॉक्सिन की कमी के कारण। ऑप्शन नंबर डी यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है आपका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शेर की पूंछ जैसा लॉयन टेल्ड मैकाक्यू को डैश भी कहा जाता है। तो मैकाक्यू को आपका ऑप्शन नंबर यहां पर बियर्ड लंगूर भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बियर्ड लंगूर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक रोग नहीं है? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपका मधुमेह, ऑप्शन नंबर सी मधुमेह आपका संक्रामक रोग की श्रेणी में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें आपसे पूछा है, मानव शरीर से नाइट्रोजनी अपशिष्ट को हटाने के लिए कौन सा अंग जिम्मेवार है? तो यहां पर गुर्दा जो होता है वो नाइट्रोजनी अवशिष्ट या नाइट्रोजनियस वेस्ट को हटाने के लिए जिम्मेवार होता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव श्वसन तंत्र का कौन सा हिस्सा गैसों के आदान प्रदान के लिए स्थान प्रदान करता है? तो गैसों का आदान प्रदान आपका यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका कुपिका। ऑप्शन नंबर डी कुपिका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर। इसमें पूछा गया है, गिल्टी रोग एंथ्रेक्स किस कारण से होता है? तो गिल्टी रोग या एंथ्रेक्स रोग जो होता है वो कीटाणु के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी कीटाणु यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये लीजिए अगला क्वेश्चन, हाइपोथैलेमस मानव शरीर के किस अंग का हिस्सा है? तो हाइपोथैलेमस मानव शरीर के मस्तिष्क का हिस्सा कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी मस्तिष्क यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर, त्वचा निम्नलिखित में से किस प्रकार की झिल्ली है? तो त्वचा जो होती है क्यूटेनियस झिल्ली होती है। ऑप्शन नंबर सी क्यूटेनियस झिल्ली यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, किस जीव के कारण काला जार होता है? तो काला जार आपका होता है लिशमेनिया के कारण। ऑप्शन नंबर ए लीशमेनिया इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। ये रहा अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है, प्रोटीन के पाचन के लिए जिम्मेवार अग्नाशयी रस में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? तो इसमें मौजूद होता है आपका ट्रिप्सिन। ऑप्शन नंबर ए ट्रिप्सिन इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है आपसे, केशिका गुच्छ और बोमेंस कैप्सूल शरीर के किस अंग के भाग हैं? तो ये दोनों शरीर के गुर्दा के भाग हैं। ऑप्शन नंबर एक गुर्दा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रेशम किस प्रकार के जीव से प्राप्त होता है? तो जो रेशम प्राप्त होता है वो कीट से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी कीट यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जीवों में प्रजनन किस प्रकार के निषेचन के माध्यम से होता है? तो मानव जीवों में प्रजनन जो होता है वो आंतरिक निषेचन के कारण होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा।
डैश में मौजूद नमक की ग्राम मात्रा को लवणता कहा जाता है। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा 1000 ग्राम पानी में मौजूद नमक की लवणता की मात्रा को जो है नमक की ग्राम मात्रा को लवणता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक अम्ल और क्षारक के बीच की प्रतिक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है। तो एक अम्ल और क्षारक की प्रतिक्रिया को निष्प्रभावीकरण के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर जस्तिकी पर चढ़ाने की प्रक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है। तो लोहे के में जंग लगने की प्रक्रिया को बचाने के लिए गैल्वेनीकरण किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी गैल्वेनीकरण यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कॉपर सल्फेट किस रंग का होता है? तो जो कॉपर सल्फेट होगा वो आपका होगा नीले कलर का। ऑप्शन नंबर सी नीले कलर का यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है आपसे, निम्नलिखित में से क्षार स्रोत का कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल खाता है? तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये विंडो क्लीनर के लिए यूज होता है। ऑप्शन नंबर ए बस सही है, बाकी सभी गलत दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, बैरोमीटर की रीडिंग अचानक गिरावट का क्या तात्पर्य होगा? तो अचानक गिरावट का तात्पर्य होगा तूफान आने का संकेत। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश में सबसे तेज गति से यात्रा करता है। तो प्रकाश जो है कहां पर यात्रा करेगा? प्रकाश निर्वात में सबसे तेज गति से यात्रा करेगा। ठीक है, याद रखिएगा, निर्वात में सबसे तेज गति से यात्रा करेगा। प्रकाश आवेग किसके तुल्य होता है? तो आवेग होता है वेग में परिवर्तन के तुल्य। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, त्वरण क्या होता है? तो त्वरण जो है आपका वो होगा ऑप्शन नंबर डी बल का समानुपाती। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बल के समानुपाती होगा त्वरण। अगला क्वेश्चन देखिए, इससे पूछा है, यदि एक बर्तन में तैरती हुई बर्फ पिघलती है तो उस बर्तन के पानी पर क्या स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पड़ेगा कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। यदि बर्फ तैरती है और बर्फ पिघलती है, जितना पानी का स्तर रहेगा वही रहेगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी आदर्श द्रव की श्यानता कितनी होनी चाहिए? तो आदर्श द्रव है तो उसकी श्यानता 0 होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी 0 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगले क्वेश्चन में पूछा है, ध्वनि की तीव्रता की एसआई इकाई क्या है? तो ध्वनि की तीव्रता की एसआई इकाई आपकी होती है वॉट प्रति वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले हवाई जहाज में स्याही वाले पेन लीक क्यों हो जाते हैं? तो इसका कारण है पेन के बाहर कम वायुमंडलीय दाब होने के कारण स्याही वाले पेन जो है लीक हो जाते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, हवा के वेग को मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? तो हवा के वेग को मापने का यंत्र एनीमोमीटर कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, डैश घूर्णन गति के 2 प्रकार में से है। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी स्पिन और कक्षीय गति, ये दोनों घूर्णन गति के 2 प्रकार में से है। अगला क्वेश्चन देखिए, डैश बल के अनुप्रयोग में बिंदु और रोटेशन की धुरी के बीच सीधी दूरी को कहते हैं। तो क्या कहा जाएगा? यहां पर इस प्रश्न के लिए आपका सही आंसर हो जाएगा आघूर्ण भुजा। ऑप्शन नंबर ए आघूर्ण भुजा बल के अनुप्रयोग के बिंदु और रोटेशन के धुरी के बीच की सीधी दूरी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की सतह से 2r की दूरी पर गुरुत्वाकर्षण g के कारण त्वरण का मान क्या होगा? जहां पर यदि पृथ्वी की त्रिज्या r है तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा g/9 उसका मान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एसएससी CHSL 2016 क्वेश्चन है ये। किस भौतिक मात्रा की इकाई पास्कल नहीं है? तो यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा, देखिए दबाव की भी इकाई है, तनाव की भी, यंग पामक की। जड़त्व आघूर्ण की पास्कल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है, हम दूध की विशिष्ट गुरुत्व कैसे मापेंगे? तो दूध की विशिष्ट गुरुत्व मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर डी हाइग्रोमीटर यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला क्वेश्चन, क्वांटम सिद्धांत के नींव की स्थापना किसने की? तो क्वांटम सिद्धांत के नींव की स्थापना मैक्स प्लांक ने की है। ऑप्शन नंबर ए मैक्स प्लांक यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, यदि गति में तैरते हुए घूर्णन की धुरी किसी वस्तु में से होकर गुजरती है तो उस गति को क्या कहा जाएगा? तो उस गति को कहा जाता है घुमाव गति। ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। वायुमंडलीय दबाव को मापा जाता है तो वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए आपका बैरोमीटर का यूज होगा। ऑप्शन नंबर ए बैरोमीटर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, वर्षा मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? तो वर्षा मापने के यंत्र को हाइटोमीटर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हाइटोमीटर यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर, इसमें पूछा गया आपसे, यदि गति में रहते हुए घूर्णन की धुरी वस्तु में से होकर नहीं गुजरती तो उस गति को क्या कहा जाएगा? तो उस गति को कहा जाएगा वो कक्षीय गति कर रहा है, क्योंकि वह
घूर्णन की धुरी पर से वापस नहीं गुजर रहा है। ऑप्शन नंबर डी कक्षीगति यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओरेलिया और एडमसिया किस संघ के उदाहरण हैं? तो ओरेलिया और एडमसिया ये सिलेंट्रेटा संघ के उदाहरण हैं। ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। एक समान गुणों जैसे पृष्ठरज्जु तथा पृष्ठीय खोखला तंत्रिका तंत्र के आधार पर प्राणियों जैसे मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी को किस संघ में रखा जाएगा? तो इन सभी को रखा जाएगा आपका कोर बेटा संघ। ऑप्शन नंबर बी कोर बेटा संघ, यहां पर कोर डेटा संघ यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए। फियोफाइसी के सदस्यों को प्रायः डैश शैवाल कहते हैं। तो फियोफाइसी के सदस्यों को कहा जाता है भूरा शैवाल। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। एस्टेरियस, एकाइनस और एंटीडोन सभी किस संधि के उदाहरण हैं? तो ये सभी जो हैं ये आपके हैं एकाइनोडर्मेटा। ऑप्शन नंबर ए एकाइनोडर्मेटा संधि के उदाहरण। अगला क्वेश्चन देखिए। ये आपकी स्क्रीन पर डैश एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल है जो रक्त के आयतन का लगभग 55% होता है। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए प्रद्रव्य, या फिर इसको प्लाज्मा बोलते हैं, जो कि 55% होता है और हल्के जो है पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ है। अगला क्वेश्चन देखिए। दो समान माप वाले युग्मजों को संलग्न से शैवाल में होने वाले लैंगिक जन्म को क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे आप समयुग्मकी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। और ये रहा आज का आखिरी क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है जिन प्राणियों में कोशिकाएं 3 भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है त्रिकोरिकी। ऑप्शन नंबर सी त्रिकोरिकी यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। और आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है। इस प्रश्न का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। महिलाओं में उदर के निचले भाग के दोनों ओर डैश अंडाशय स्थित होते हैं। कितने अंडाशय होते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूं, 1 अंडाशय होते हैं या 2 अंडाशय होता है। इनमें से कोई एक आंसर है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर दीजिए। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों को भेज देना। आपको ऐसे ही साइंस के क्वेश्चन डिफरेंट पढ़ने हो तो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।